दाजी को कोटि कोटि प्रणाम। दाजी बताते हैं, मैंने जो प्रयोग आपको पहले भाग 1 में करने को दिया था, उसका उद्देश्य केवल कृपा और प्राणाहुति के बीच का अंतर जानना था। क्या आप उसे सामने से क्षैतिज रूप से हृदय की ओर आता महसूस करते हैं, या आप उसे ऊपर से आता महसूस करते हैं? क्या आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, या यह आपके अंदर से आती है? वह भी सत्य होगा, क्योंकि निसंदेह स्रोत तो अंदर ही है। इस प्रभाव की दिशा बाहर से हो या अंदर से, सामने से हो या ऊपर से, या फिर चारों तरफ से, वास्तव में बहुत सी बातें दर्शाती हैं। मैं चाहूँगा कि दिन में भी जब आपकी आंखें खुली हों, आप सतर्क रहें और ध्यान दें कि किस तरह प्राणाहुति आपको चारों तरफ से घेरे हुए है, या सामने से हृदय में प्रवेश कर रही है, या ऊपर से उतर रही है। ऐसे क्षणों में जब हम मालिक की उपस्थिति में अपने आमने सामने होते हैं, या जब हम उनकी याद में इतना अधिक लीन हो जाते हैं, तब वे अपने आध्यात्मिक रूप में, अपने सूक्ष्म रूप में हमारे पास आने को बाधित हो जाते हैं। उन्हें आना पड़ता है, क्योंकि हम उन्हें इतना अधिक याद करते हैं। उस समय प्राणाहुति अलग तरह से प्रभावित होती है, या ऊपर से उतरती है और हमें पिघलाना शुरू कर देती है। कभी कभी इस पिघलते प्रभाव को हम महसूस करते हैं, सिर से शुरू करके फिर हृदय, कंधे और फिर पूरा शरीर पिघलने लगता है। ये कृपा है। जब ये सामने से सीधा हृदय में प्रवेश करती है, आप कह सकते हैं कि ये प्राणाहुति है। ये हमेशा सत्य नहीं होता, लेकिन 99% इसी तरह होता है। प्राणाहुति के बिना कोई सीटिंग नहीं होती, और इसका उद्देश्य बहुप्रयोजन होता है। पहले कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जो चल नहीं सकता। उसे एक छड़ी की या बैसाखी की या व्हीलचेयर की आवश्यकता होती है। उसी तरह जब एक व्यक्ति अपने मन का नियमन करने में या अपनी चेतना के विभिन्न स्तरों को भेदने में असफल रहता है, तब प्राणाहुति की ही उच्च चेतना की ओर उसका मार्ग प्रसारित करती है। चेतना के इस मार्ग में वह अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकता। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।